नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। ऐसी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा नगर के अंबेडकर पार्क से संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा को मंडी धनौरा के विधायक राजीव तरारा और नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस में डूबी झांकियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां श्रद्धालुओं ने संत रविदास के विचारों को प्रचार किया और भक्ति गीतों से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। नगरवासियों ने जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और संत रविदास के संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प किया। जानते हैं धनौरा विधायक राजीव तरारा ने और क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संत रविदास जी के आज जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी विचारधारा जिन्होंने समाज में समरसता लाने के लिए, समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए और पूरे भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया। इसके लिए हम सबका सौभाग्य है कि आज उनकी जयंती जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर पुष्पांजलि की और इसके बाद फीता काटकर आज इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। पुनः मैं पूरी कमेटी को, पूरी टीम को, नगरवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। नगर में आज संत शिरोमणि रविदास की 846वीं जयंती अहिरवाड़ समाज ने बड़े धूमधाम के साथ मनाई। रविदास जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष उपस्थित रहे। शोभा यात्रा लुहर गांव के कालका मंदिर से प्रारंभ होकर शोभा यात्रा रानीपुर के कालका मंदिर पहुंची। यहां पर देवरी सिंहपुरा से शोभा यात्रा आकर रुकी। फिर वहां से एक विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होकर पुलिस चौकी से मेन चौराहा, शिवालय मंदिर से मानस मंच होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची। वहां से चलकर शोभा यात्रा बड़ी माता मंदिर होते हुए कालका मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। वहीं पर कालका मंदिर परिसर में संत रविदास जयंती पर एक गोष्ठी हुई। फिर सभी लोगों ने वहां पर चल रही भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा का नगर के समाज सेवियों के द्वारा कई जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। नगर के चौराहे पर शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की गई। शोभा यात्रा में उप जिलाधिकारी अजय यादव व क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम के दिशा निर्देश पर रानीपुर पुलिस चौकी का समस्त स्टाफ शोभा यात्रा में चल रहा था। शोभा यात्रा में शामिल नगर पंचायत चेयरमैन मीना अयोध्या प्रसाद बज्जू खरका ने संत रविदास जी की फोटो पर माला पहनाकर आरती की। वहीं समाज के सभी लोगों को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के समापन के बाद समाज के सभी लोगों का मास्टर अखिलेंद्र अहिरवार, श्रेयांश अहिरवार ने आभार व्यक्त किया। शोभा यात्रा में शामिल ओम प्रकाश गुप्ता, भैयाजी, हरिश्चंद्र खरका, मनोज अहिरवार, उपेंद्र चौधरी, पार्षद दीपक अहिरवार, पार्षद चंद्रशेखर अहिरवार, पार्षद सुरेश अहिरवार, सत्य दिन श्रीवास बसपा, विधानसभा प्रभारी श्रेयांश दिनकर, विधानसभा प्रभारी अखंड दिनकर, ब्रजबिहारी अहिरवार सहित सैकड़ों महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। बेलराया खेरी लखीमपुर से तिकुनिया सवारी लेकर जा रही राणा कंपनी की बस नंबर UP 31T6848 बेलराया तिकुनिया मार्ग के उमरा के समीप खाई में पलट गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। एक महिला सुनैना पत्नी माता प्रसाद निवासी टिकाईपुरवा कोतवाली तिकुनिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बस पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने शीशा तोड़कर बस में बैठी सवारियों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि बस तेज गति से जा रही थी। अचानक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। लोगों का मानना है कि बस की फिटनेस व मेंटेनेंस का कोई पुरसा हाल नहीं है। सवारियों की जान को खतरे में डालकर बस स्वामी यूं ही बसों का संचालन करते हैं। बसों की हालत से ही मालूम होता है कि परिवहन विभाग के अधिकारी इन बसों के संचालन पर कितना ध्यान देते हैं। अगर यूं कहें कि ऐसे ही बसों का संचालन होता रहा तो किसी बड़े हादसे से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सिंगाही एसओ सिंगाही अजीत कुमार ने बताया कि उमरा चौराहे पर रोड के किनारे अनियंत्रित होकर बस पलटने की सूचना मिली, जिससे मौके पर पहुंचे यात्रियों को उनके घर भेज दिया गया है। घायल महिला को निघासन CHC भेजा गया है।
लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्लाटून कमांडर होमगार्ड के साथ दबंग व्यक्ति ने की मारपीट। प्लाटून कमांडर शिकायत लेकर भटक रहा है अधिकारियों के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों होमगार्ड के प्लाटून कमांडर नहीं है सुरक्षित, तो आम आदमी क्या रहेंगे सुरक्षित? ललितपुर के बच्चा जेल में कार्यरत प्लाटून कमांडर होमगार्ड संतोष कुमार अहिरवार ने क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 4 फरवरी को ड्यूटी पर जाते समय मोहल्ले के दबंग व्यक्ति ने सिर पर पत्थर से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया, जिसकी शिकायत मैंने संबंधित कोतवाली में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। वहीं फिर पहुंचा क्षेत्राधिकारी अभय नारायण के पास। वहीं न्याय की आस के साथ क्या मिल पाएगा न्याय अथवा नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा संतोष कुमार नाम है। कहाँ कार्यरत हैं आप? स्वर्गीय श्री गणेश अहिरवार, मोहल्ला निवासी नेहरू नगर ललितपुर का निवासी हूँ। श्रीमान जी में एक होमगार्ड में एक प्लाटून अवैध प्लाटून कमांडर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या मामला लेकर आज आप आए? श्रीमान जी सर मैं अपने घर से श्रीमान जी बच्चा इलीगोर जा रहा था ड्यूटी पर। मेरी बच्चा इली में ड्यूटी चल रही है नेहरू नगर में। सर मैं वहाँ से निकला तो वहीं पर कुछ लोग लूडो गेम खेल रहे थे, तो वहीं पर एक पप्पे यादव बोला, कहने लगे दरोगा जी आ रहे हैं। तो सर वहाँ पर एक महमूद खान मुइन खान एक चच्चा बैठा हुआ था, जो बोला कहना साले यहाँ पर तो कहना मेरे यहाँ पे तो अच्छे दरोगा झाड़ू लगाने आते हैं, इस साल चमरा खत के यहाँ पर होमगार्ड दूंगा तो कौन सा वाला दरोगा है? और मैंने कहा भाई तुम हमको गाली मारी का के लिए दे रहा? इसलिए मैं श्रीमान जी सर मेरे पत्थर गुम्मा उठाकर सर मेरे सर में मार दिया, जिससे श्रीमान जी मेरा सर फट गया और सर 3 टाँके आए मुझे। सर वहाँ पर से कुछ लोगों ने बचाया श्रीमान जी। तो क्या अब से कोई कार्रवाई नज़र में हुई है? कुछ नहीं हुई साहब। अच्छा, तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं? श्रीमान जी मैं सीओ साहब के यहाँ पर आया 3-4 बार आ चुका हूँ सीओ साहब। क्या मांग है आपकी? सर मेरी मांग है कि श्रीमान जी साहब उच्च अधिकार जो धारा मुख्य धारा बनती है SC एक्ट एवं श्रीमान जी जो मेरे घायल की गया है 323 से सब मेरे मुकदमा रहना चाहिए श्रीमान जी, उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बड़ी खबर उन्नाव से, जहां सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बेटे की मौत के सदमे में मां की भी गई जान। एक ही परिवार में 2 मौतों से कोहराम मच गया। गांव में मातम छा गया, शोक में डूबे परिजन दोनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए घाट ले गए। वहीं बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नेवल गांव की ये घटना बताई जा रही है। युवक की सड़क हादसे में बता दें कि गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।